दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ओपीएस और एनपीएस के अल्टरनेट में एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। हिंदी बोले तो एकीकृत पेंशन योजना। तो ये यूपीएस आखिर क्या है, कितना इसमें फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, इसके अलावा क्या वाकई में यूपीएस ओपीएस का विकल्प है, इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। कई सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाले हैं। इन पॉइंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो हम 7 से 8 पॉइंट हैं जिनके आधार पर इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। पहला है पेंशन की गारंटी, तीनों में क्या क्या नियम है। महंगाई के लिए सापेक्ष में तीनों के क्या क्या नियम है। योगदान सुरक्षा, वीआरएस, वित्तीय बोझ, जीपीएफ और विथड्रॉल, इन सब पॉइंट के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर कितनी अलग है कौन सी पेंशन स्कीम। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको इमेज दिख रही होगी, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताई गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेंशन। तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ये ओपीएस में क्या था, जो हमारा लास्ट सैलरी होता था उस लास्ट सैलरी का जो बेसिक होता है, बेसिक का 50% और प्लस डीए, यानी वर्तमान में जो भी डीए चल रहा है वो डीए या पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन में मिलता था। जो एनपीएस स्कीम लॉन्च की गई थी 2004 के बाद 2005 में, जो वर्तमान में लागू है, इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसमें कर्मचारी के सैलरी से 10% पैसा काटा जाता है और ये स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। और आप लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में अप्स डाउन होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी एनपीएस में, लेकिन ओपीएस में गारंटी थी। सेम उसी तरीके से जो यूपीएस लॉन्च की गई है, इसमें भी 50% प्लस डीए रखा गया है। यानी ये बात बिल्कुल सेम टू सेम ओपीएस और यूपीएस इस बात में बिल्कुल सेम है। पेंशन तो सेम मिलेगी, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उनको आप देखिए तब डिसाइड करिएगा। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन, यानी कि इस पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से क्या कोई कटौती होगी। तो ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती थी, सरकार अपने मन से ये पेंशन देती थी, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाती थी सैलरी से। लेकिन एनपीएस में आप लोग जानते हैं कटौती होती है। कर्मचारी की सैलरी का 10% और इसमें गवर्नमेंट अपना अंशदान करती है जो कि होता है 14%। तो ये पूरा जाकर के एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट होता है और बाद में जितना भी कार्पस बनेगा उस हिसाब से पेंशन डिसाइड होगी। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। इसी तरीके जो यूपीएस लॉन्च की गई, इसमें भी कंट्रीब्यूशन देना है, कर्मचारियों को अपना 10% देना ही देना है। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें 18.5% जो है पैसा यूपीएस में देंगे। तो इस बात में देखिए ओपीएस बेस्ट है कि ओपीएस में हमको कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना है और पेंशन हमें निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन यूपीएस में आपको कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी जो है ये आपकी ओपीएस में भी थी, एनपीएस में भी है और आपकी यूपीएस में भी रहेगी। ये तीनों में सेम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। चौथा, जितना भी पैसा आपका जमा होगा क्या आप उसको निकाल पाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि ओपीएस में आप पूरा जीपीएफ का पैसा अपना निकाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस में क्या है नियम, एनपीएस में जो 10% आपकी सैलरी का कटता है और जिसमें 14% जो गवर्नमेंट देती है, उसमें जितना पैसा आपका जमा हुआ होगा, ठीक है, अगर पार्सल विड्रॉल करते हैं तब, अगर रिटायरमेंट के टाइम विड्रॉल होता है, जितना भी पैसा होगा उसका 60% आप जो है कार्पस का वो निकाल सकते हैं, टैक्स फ्री होगा।
और जो 14% है उसको आपको एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पेंशन में इन्वेस्ट करके वहाँ से पेंशन आपको इस 40% की मिलेगी। अब ये जो विड्रॉल का सिस्टम है ये यूपीएस में नहीं है, ठीक है। ये जो विड्रॉल है ये यूपीएस में नहीं है, नॉट मेंशन्ड है। अभी तक जितनी चीज़ें क्लियर हुई हैं उस हिसाब से, हालांकि अभी इसका शासनादेश अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन जो भी चीज़ें मीडिया के माध्यम से निकल के आई उसमें इस चीज़ का वर्णन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें लमसम पैसा भी हमें मिलेगा, तो लमसम के बारे में जो बातें कही गई वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं जीपीएफ को लेकर के, गवर्नमेंट पेंशन फंड। तो इसमें ओल्ड पेंशन में यानी ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा थी, एनपीएस में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं थी, और यूपीएस में भी इसकी कोई सुविधा नहीं है, जीपीएफ नहीं मिलेगा। बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, महंगाई जो दर होती है, महंगाई राहत होती है, वो इसमें लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो ये ओपीएस में लागू होता था, यानी भले आपकी पेंशन जितनी भी हो, जितना भी महंगाई बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, महंगाई नहीं दी जाएगी एनपीएस में। लेकिन ये जो बात कही गई है यूपीएस के लिए, इसमें बोला गया कि हाँ हम डीए इसमें देंगे, यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलेगा, जितना भी महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर साल में 2 बार महंगाई बढ़ती है, तो साल में 2 बार आपकी ओपीएस में भी बढ़ती है आपकी पेंशन, और इसमें भी बढ़ेगी यूपीएस में। अब देखिए जो कंट्रीब्यूटेड मनी होती थी जीपीएफ में, जो कटवाते थे पैसा, उसको हम निकाल सकते हैं, साल में 1 बार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और यूपीएस में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लमसम पेमेंट की बात की गई है, जो कि यूपीएस में लागू की गई है, बताया गया है। तो ओपीएस में लमसम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेंशन के नाम पर कोई भी हमारा पैसा जमा ही नहीं हुआ है। तो जब पेंशन के रूप में हमारा सैलरी से कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है लमसम कहाँ से आएगा। एनपीएस में भी जमा होता है पैसा हमारी सैलरी का, लेकिन यहाँ पर भी लमसम पेमेंट नहीं था। रिटायरमेंट के टाइम जो है वो आपको 60% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात की गई है यूपीएस में, 1/10 ऑफ मंथली इमोलमेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ सर्विस। ये जो बात है मीडिया में काफ़ी बढ़ चढ़ कर के आई, और कर्मचारी ने सोचा कि ये जो पैसा मिलेगा अच्छा खासा 50-60 लाख तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब इसको एनालिसिस किया गया, लोगों ने इसको समझा, तो यहाँ पर सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है, ठीक है। झुंझुना कैसे पकड़ाया गया है मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। मैं ख़ास तौर पर इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा 1/10 आप मंथली जो भी आपकी सैलरी होती है, बेसिक प्लस डीए जो है, ठीक है, उसका 1/10 भाग एवरी 6 मंथ के लिए। एग्जाम्पल सुनो मेरा ध्यान से, यहाँ पर ये कहा गया है, मान लीजिए आपने 25 साल की नौकरी करी, ठीक है। 25 साल में अगर हम बोलते हैं छमाही कितनी हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया देखिए एवरी 6 मंथ, तो छमाही जोड़ोगे तो 50 आपकी छमाही हो गई, ठीक है। जब 50 छमाही हो गई, अब मान लीजिए आपका जो लास्ट 12 महीने होंगे वो देखे जाएंगे यहाँ पर। उस 12 महीने में जो आपकी एवरेज सैलरी बेसिक प्लस डीए मान लीजिए 1 लाख है आपकी, ठीक है। बेसिक प्लस डीए मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है। तो इस 1 लाख का बोला गया है 10%, इस 1 लाख का 10% मतलब कि कितना हुआ, 1 लाख का 10% हुआ 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा एक छमाही का। और कितनी छमाही टोटल हुई हैं, टोटल आपकी हुई हैं 50 छमाही। 25 साल की सेवा में आपकी 50 छमाही होंगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए। तो अब बताओ ये 5 लाख रुपए क्या बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। कर्मचारियों को लगा था कि बहुत बड़ा ये खुशखबरी है हमारे पास कि लमसम पेमेंट मिलेगा, ग्रेच्युटी के अलावा एडिशनल मिलेगा ये, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। लेकिन 25 साल की नौकरी करेंगे
और उसमें अभी अगर आपका 1 लाख बेसिक प्लस DA होगा तब आपको 5 लाख मिलेगा, नहीं तो 3 लाख 4 लाख में सिमट के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ फुसलाने वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और आगे बताऊंगा अभी। VRS अगर कोई समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है तो OPS में उसको फुल पेंशन मिलती थी। ठीक है, NPS में क्या नियम है, लिखा है कि एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ द कम्यूटेड कॉर्पस एंड रेस्ट 80% विल बी इन्वेस्टेड इन एनुटीज फॉर ए गेटिंग पेंशन। यानी कि NPS में ये नियम है, अगर आप VRS लेना चाहते हैं तो 20% ही आपको लमसम पेमेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी 80% का आपको पेंशन लेना होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो स्टेटमेंट आया है मीडिया के माध्यम से निकल करके, TV स्वामीनाथन जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कहा गया है कि अगर आप VRS ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 25 साल नौकरी करी और VRS आपने ले लिया, तो भले ही आपने VRS ले लिया आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपने ध्यान दिया होगा कि UPS में मिनिमम 25 ईयर की बाध्यता है। 25 ईयर के पहले अगर आप यहाँ पर विड्रॉल कर लेते हैं या कहें कि 25 ईयर से कम है आपकी जॉब, तो उस केस में जो पेंशन मिलेगी वो 50% नहीं मिलेगी बल्कि कुछ कम मिलेगी। कितना मिलेगी मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप 25 साल नौकरी कर ली है और आपने VRS ले लिया है तो भी आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, जो आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट है पेंशन उसी दिन से आपको मिलेगी। सपोज करो 30 साल में आपकी नौकरी लग गई, अब 55 साल में आपने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, VRS ले लिया, तो आपके 25 साल तो कंप्लीट हो गए, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, पेंशन तभी स्टार्ट होगी। यहाँ पर इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन OPS में 9,000 प्लस DA थी। NPS में कोई लिमिट है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितनी पेंशन मिलेगी कोई गारंटी है ही नहीं है। और यहाँ पर UPS में 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन है, अगर आपकी 10 साल नौकरी होती है तब। 10 साल से कम अगर नौकरी है तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 10 साल के ऊपर अगर आपकी नौकरी होती है तो उसी प्रोपोर्शन से यहाँ पर मिल जाएगा आपकी पेंशन। तो मिनिमम पेंशन यहाँ पर 10,000 है, इसमें DA अलग से मिलेगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ, पेंशन के लिए UPS में मिनिमम 25 साल की नौकरी आपकी होनी ज़रूरी है। अब फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस, अगर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है कर्मचारी की तो फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी, तो बोला गया है 60% ऑफ बेसिक या फिर 30% ऑफ फैमिली पेंशन। ये दो प्रावधान थे OPS में। लेकिन NPS में क्या बोला गया है, देखिए OPS टू फैमिली टिल डेट ऑफ 60 ईयर्स सर्विस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय या फिर 50% ऑफ बेसिक आफ्टर दिस 30% ऑफ फैमिली पेंशन। ये चीज़ें थी OPS जैसी थी। और इसमें बोला गया कि 30% केवल पैसा मिलेगा फैमिली को, जो भी होगा, ठीक है, 30% फैमिली पेंशन मिलेगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। तो अब आप समझिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है, दो चीज़ों में कर्मचारी खफा हैं। पहली बात, इस UPS में हमें 10% देना है पैसा, लेकिन 10% आपको मिलेगा नहीं। 10% आपका जो पैसा आप योगदान देंगे पूरी जॉब के दौरान आपकी सैलरी से 10% तो कटेगा और इसमें 18.5% गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये जो 10% आपका गया, ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। ये 10% पैसा जो लमसम बोला गया है कि मिलेगा, ठीक है, ग्रेचुटी के अलावा, वो 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जिसकी सैलरी कम है उसको 2-3 लाख में निपट जाएगा वो, ठीक है। तो कर्मचारियों का कहना है कि हमारी पूरी सर्विस में अगर हम उसका ब्याज भी जोड़ लेते हैं और अपना मूलधन जोड़ लेते हैं, जितना हमारा कटा है पैसा, ये करीब 1 करोड़ तो आराम से बन जाएगा इंटरेस्ट मिलाते हुए, और वो पैसा हमें मिल नहीं रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि 10% हमारा पैसा तो काट रही गवर्नमेंट, लेकिन ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। बस कि उसके बदले एक झुंझुना दे दिया गया है कि 1/10 भाग आपको दिया जाएगा हर 6 महीने की सेवा पर। जबकि NPS में क्या है, NPS में जो 10% आपका कटता है पैसा, जो 14% गवर्नमेंट देती है, ये पूरा पैसा आप रिटायरमेंट के टाइम जो है यूज कर सकते हैं। NPS में 60% पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, 40% की पेंशन ले पाएंगे। तो ये NPS में चीज़ें हैं। तो 2 पॉइंट को लेकर कर्मचारी नाराज़ हैं कि ये जो
हमारा अंशदान हो रहा है, ये पैसा हमें मिलेगा नहीं तो क्या मतलब है इस पेंशन का। और दूसरी बात, अगर कोई वीआरएस लेता है तो वीआरएस की भले ही उसने 25 साल सेवा कर ली हो, लेकिन उसको पेंशन तभी मिलेगी जब एक्चुअल उसकी रिटायरमेंट की डेट होगी। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट को लेकर के यहाँ पर कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और कोई भी यूपीएस के पक्ष में नहीं है, सब यूपीएस के विरोध में है। मैं एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आप सब लोग इनको जानते होंगे, विजय बंधु जी हैं जो कि नमो पीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हटेवा के हैं। विजय कुमार बिंदु पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत ज़ोरों से उन्होंने उठाया था, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए पूरा एक तरीके से आंदोलन का आगाज़ कर दिया। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग है ओपीएस। और इसको लेकर के अभी 29 अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का आंदोलन का पूरा कार्यक्रम उन्होंने जारी कर दिया है। वो लोकल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, संसद तक पूरा कार्यक्रम इन्होंने बनाया हुआ है कि अब सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की मांग है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।